देखिए मेडिटॉक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान आप सभी का स्वागत करता हूं स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम मेडिटॉक्स में। दोस्तों कहते हैं एक सेहत हजार नेमत, लेकिन अगर सेहत बिगड़ती है तो वह हजार नेमत किसी काम में नहीं आती। दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा रोग जो भयावहता की तरफ बढ़ता जा रहा है, हर 5वें घर में एक मरीज मिलता है डायबिटीज का। दोस्तों क्यों होती है डायबिटीज, क्या कारण है, इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है, इन सभी बातों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और बातों के सिलसिले को शुरुआत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं सभी मेडिटॉक वाले दर्शकों का अभिनंदन करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में इस बीमारी के बारे में कुछ बता सकूं। तो सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, दर्शकों के मन में हमेशा ये रहता है कि डायबिटीज मुझे क्यों होती है और डायबिटीज होती क्या है सर? मधुमेह क्या रोग है? मधुमेह या डायबिटीज जो है वो ऐसा रोग है जिसमें हमारे शरीर में या तो इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और या फिर इंसुलिन शरीर में होते हुए भी काम नहीं करता है, जिसको हम इंग्लिश में इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसके कारण हमारी जो शुगर की लेवल है वो बढ़ जाता है और उसके कारण शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लग जाती है, मोटापा आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मधुमेह के रोगियों को हार्ट की बीमारी भी 2 से 4 गुना ज्यादा होती है। अच्छा। और उन लोगों को लकवे का जो रोग है वो भी 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे किडनी की बीमारी, जैसे आंखों की बीमारी, नसों की बीमारी, वो भी डायबिटीज वाले मरीजों को अगर हम डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पाएं, शुगर की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाएं तो वो रोग भी उनको होते हैं। सर ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि अगर हम पिछले 2 दशकों की बात करें तो उसमें डायबिटीज के या मधुमेह के इतने रोगी नहीं पाए जाते थे, लेकिन अब आंकड़ों की बात करें तो इनके रोगी बढ़ते जा रहे हैं। क्या चेंज हुआ है वातावरण में या हम लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं? क्या कारण मानते हैं आप जिससे मधुमेह इतनी तेजी से फैल रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त हमारे देश में 7 करोड़ 50 लाख मरीज डायबिटीज के हैं जी। और और ये संख्या बढ़कर के और 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ होने वाली है 2040 में। अच्छा। तो तेजी से बढ़ रही है बीमारी। आपने कहा हर 5वें घर में, मैं तो कहूंगा हर दूसरे घर में ही डायबिटीज के मरीज हैं। ये बीमारी ज्यादातर 35-40 के बाद में होती है। तो अगर आप 40 से ऊपर वाले लोगों को इकट्ठा करें तो आप पाएंगे कि उनमें 20-30 जनों को 100 में से डायबिटीज है। तो इसका कारण जो मुख्य है वो ये है कि एक हमारा जो जीवन शैली है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। हम पहले बहुत मेहनत करते थे, शारीरिक व्यायाम होता था, अपने खेतों में काम होता था, दूर तक पैदल चलते थे। आजकल सब काम व्हीकल्स में होता है, गाड़ियां हैं, खेतों में भी ट्रैक्टर आ गए हैं, हर जगह हम गाड़ियों में जाते हैं। हमारा शारीरिक जो श्रम है वो बहुत कम हो गया है और साथ में हम बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा। स्ट्रेसफुल रहते हैं, हम खुश नहीं रहते हैं, हम बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने आप को तनाव में ले आते हैं और हम एक दूसरे को देख करके जो ईर्ष्या होती है उसके कारण भी हम परेशान हैं। मेरा घर उसके घर से छोटा क्यों, मेरी कार उसकी कार से छोटी क्यों, है ना। और फिर शारीरिक परिश्रम के साथ साथ हमारा खान पान बहुत तेजी से बदल रहा है जी। आप देखेंगे पहले हम मोटा खाना खाते थे, मोटा अनाज, आजकल हम रिफाइंड खाना खाते हैं। आप देखेंगे कि हम समोसा, कचौरी, भुजिया, परांठा, पूरी, पकौड़ी, जो पुरानी चीजें हैं उनको तो हमने छोड़ा नहीं है और जो नई चीजें उसमें जुड़ गई हैं, जो अमेरिकन खाना जिसे हम बोलते हैं कि साहब पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैकपफ, वो सब चीजें चालू हो गए। तो वो चीजें, गलत चीजें छोड़ी नहीं, उसमें दूसरी चीजें और जुड़ गई हैं। तो उसके कारण हमारे जो ये इस तरह का जो है वो खान पीन बहुत बिगड़ रहा है ना। और तीसरा जो एक देखेंगे कि आप इसमें अनुवंशिकता भी होती है, फैमिली में बीमारी चलती है। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो एक फैमिली में डायबिटीज है तो उनके बच्चों के भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
तो परिश्रम नहीं हो रहा है, खाना पीना बदल रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है। हमारे पेट देखेंगे आप हिंदुस्तानियों का, तो सबका जो पेट है वो निकल रहा है, उसके कारण डायबिटीज ज्यादा हो रही है। सर, अगर हम आपने बात की डायबिटीज होने के कारण, अगर हम बात करें इन कारणों की, तो एक तो होती है हेरिडिटिक डायबिटीज, एक होती है खान पान से, एक एक्सरसाइज कम करने से। इसमें मेजर फैक्टर क्या है अगर हम बात करें? दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अगर मेरे माता पिता को डायबिटीज थी तो क्या मुझे भी हो सकती है, चाहे मैं कितना ही अच्छा एक्सरसाइज कर लूं। उसके बारे में एक क्लियरिटी दें। बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। अगर फैमिली में डायबिटीज है तो उनमें जो यंग जनरेशन है उसको डायबिटीज से बचना चाहिए, और बचने के लिए हमारे पास में 2-3 चीजें ही हैं। एक तो हमें परिश्रम करना है, शारीरिक परिश्रम जिसे हम एक्सरसाइज बोलते हैं, योगा, दौड़ना, गेम खेलना, आउटडोर गेम खेलना, एक तो ये है। दूसरा, हमें अभी से ही, चाहे हमारे डायबिटीज नहीं है पर हमें अभी से अपने खान पान को चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सलाद, सब्जियां, सूप, छाछ, फल, इनको तो ज्यादा लेंगे, और जो रिफाइंड खाना है उसको हम कम से कम लेंगे। रिफाइंड खाना जैसे आपने कहा कि ये शादियों का खाना, होटल हलवाई का खाना, उससे बचना है। जी जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें मधुमेह रोग होने की, तो किसी व्यक्ति को मधुमेह हो गया है, उसकी पहले सिम्टम, पहला लक्षण क्या होगा जिसके बारे में वो कह सकता है या डॉक्टर कह सकते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट सिम्टम ऑफ योर डायबिटिक डिजीज? हाँ, डायबिटीज जो है उसमें 100 में से 40-50% लोगों को तो सिम्टम्स होते हैं। अच्छा। बाकी लोगों को सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि हमारे लक्षण जिसे हम बोलते हैं कि भाई पेशाब ज्यादा आता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख बहुत लग रही है पर फिर भी वजन घट रहा है। अच्छा। और फिर कुछ लोगों को इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, जो जिनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन हैं वो ज्यादा होते हैं, और कुछ लोगों को थकान, चिड़चिड़ापन, पैरों में दर्द होना, ये सब लक्षण होते हैं। पर बहुत बार बीमारी का पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए हम अपने जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनके फैमिली में डायबिटीज है, उन लोगों को बोलते हैं कि भाई आप 3 साल में एक बार अपनी शुगर की जांच कर लिया करें, जिससे कि उस बीमारी को अपन जल्दी पकड़ सकें। ये। लेकिन अगर हम संभावनाओं की बात करें तो किसी व्यक्ति में अक्सर लोग ये देखते हैं कि मुझे तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे तो फैमिली में भी नहीं है और मेरे हेरिडिटी में नहीं है, मैं फिट हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। उन व्यक्तियों में भी कभी कभार डायबिटीज पाई जाती है। ना, बहुत ज्यादा पाई जाती है। जिन लोगों के फैमिली में, उनमें तो है ही ज्यादा, पर ऐसा नहीं है कि जिनके फैमिली में नहीं है उनके डायबिटीज नहीं होगी। फैमिली में नहीं है फिर भी डायबिटीज बहुत कॉमन है। अच्छा। उसके पीछे मैंने जो अभी बताया ना आपको कारण, कि हमारा वेट बढ़ रहा है, हम तनाव में रहते हैं, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, हमारे एब्डोमिनल ओबेसिटी हो रही है। इन सब कारणों के कारण अब देखिए आप, कुछ यंग जनरेशन जो लोग बाग हैं वो रात को तो जागते हैं, जो आईटी सेक्शन वाले हैं, रात को अमेरिका से उनका कनेक्शन है, तो रात को तो दिन काम करते हैं और दिन में सोते हैं। और आप देखेंगे कि कहीं पे भी घूमना फिरना, एक्सरसाइज करने का कोई होता ही नहीं है, और जहां टाइम मिलता है वो हम या तो टेलीविजन देख रहे हैं और या फिर अपने मोबाइल पे चैट कर रहे हैं, और वो इसलिए हमारे पास शारीरिक परिश्रम करने का कोई समय ही नहीं बचा है। इसलिए वो डायबिटीज ज्यादा हो रही है। तो सर, जिन रोगियों को डायबिटीज हो जाता है, आपने कारण बताया और आपने ये भी बताया कि किस तरह से डायबिटीज फैल रही है, तो जिनको डायबिटीज हो गई है, हमने सुना है टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की डायबिटीज है, तो क्या टाइप 1 पहली डायबिटीज है और वो आगे बढ़कर टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है? उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। देखिए, डायबिटीज जो है उसके जो हम एक सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जब शुगर बढ़ जाती है तो डायबिटीज बोलते हैं उसको। बिल्कुल। खाली पेट अगर 126 से ज्यादा होगी और खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा होगी शुगर, तो हम कहेंगे डायबिटीज हो गई है। पर ये जो डायबिटीज है, इसमें हम देखते हैं कि कई तरह के पेशेंट हमारे सामने आते हैं। अच्छा। कुछ बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 15 साल है, वो उनके डायबिटीज हो गई है। अब उनके जो है डायबिटीज हुई है, क्यों हुई है? वो टाइप 1 डायबिटीज है। उनके शरीर में जो बीटा सेल्स होते हैं, जो कि पेनक्रियाज के अंदर रहते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं, उन किसी कारण से उनका डिस्ट्रक्शन हो गया, वो खत्म हो गए, वो मर गए। अच्छा। अब वहां इंसुलिन नहीं बन रहा है। जब शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बनेगा तो शुगर बढ़ जाएगी। अच्छा। और उनकी शुगर इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर हम उनको ऊपर से इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो उनकी कई बार मृत्यु तक हो जाती है। उनकी शुगर 600, 800, 1000 ऐसे भी पहुंच जाती है और वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं। उन लोगों को हमें इंसुलिन देना पड़ता है। अच्छा। इस डायबिटीज को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। अच्छा। और इन बच्चों को ताउम्र इंजेक्शन, इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो लगा के अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब वो हमारे पास आए थे तो 5 साल के थे, आज वो डॉक्टर बन गए
और वो इंजेक्शन दिन में 4 बार लगाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, खाने पीने का परहेज रखते हैं, घूमने जाते हैं, शुगर की जांच करते हैं अपने मीटर से और दिन में 4 बार सुई लगाते हैं और उनको देख के आप कह नहीं सकते कि उनके कोई बीमारी है और वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन बिताते हैं। पर शर्त एक है कि आपको दिन में 4 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है और शुगर को नापते रहना है और खाने पीने का परहेज करना है। जी, और टाइप 2 सर बीमारी जो टाइप 2 जो है वो जो हम जो ज्यादातर जो मरीज देखते हैं जिनके 30 से ऊपर की जो उम्र है उनमें जो फैमिली वाली हिस्ट्री है और जो मोटे हैं और जो बहुत ज्यादा खाने पीने में जिनका वो है लगाव है, उन लोगों को जो डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। उसमें जो है लक्षण बड़े धीरे धीरे आते हैं। टाइप 1 में तो लक्षण एकदम से आते हैं क्योंकि जो बीटा सेल हैं एकदम से खत्म हो जाते हैं और शुगर एकदम से बढ़ जाती है और वो बच्चे तेजी से बीमार दिखते हैं। पर टाइप 2 में धीरे धीरे लक्षण आते हैं। कई बार तो वो जब इंश्योरेंस के लिए शुगर चेक कराता है या आंखों के ऑपरेशन के लिए शुगर चेक कराता है या कोई और दूसरी बीमारी के कारण डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर शुगर चेक करता है, तब पता चलता है कि उसको डायबिटीज हो गई है। तो वो जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। एक और डायबिटीज होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, जब हमारे लेडीज के पेट में बच्चा होता है उस वक्त जो प्रेगनेंसी में कई बार शुगर बढ़ जाता है। जिनके फैमिली हिस्ट्री होती है, जो लेडीज मोटी होती हैं, उनके जब प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज होती है उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। उसमें हमें उनको इंसुलिन देना पड़ता है और खाने पीने का परहेज रखना पड़ता है। पर उसमें यह है कि अगर हम बहुत अच्छा इलाज करेंगे उनका तो आने वाले टाइम में उनके डायबिटीज होने की संभावना बहुत कम रह जाती है और डिलीवरी के बाद में इनकी शुगर यूजुअली नॉर्मल हो जाती है। सर आपने बात की बीटा सेल्स की जो इंसुलिन सिक्रीट करती है बॉडी में, उनके डिस्ट्रॉय होने का भी क्या रीजन है अभी तक हम ये जान पाए हैं? ये ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जो हमारे शरीर में इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं और वो हमारे शरीर के अंगों को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देती है या हमारे शरीर में हमारे अंगों को नुकसान करने वाली एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसी जो बीमारियां होती हैं उनको हम ऑटो इम्यून डिजीजेज बोलते हैं। उसी का एक मतलब एग्जांपल है कि टाइप 1 डायबिटीज। तो सर जैसे डायबिटीज अगर किसी को होती है तो उसके सिम्टम्स आपने बताए, मेनली सिम्टम्स ये है चक्कर आना, ये है थकान है। इसके एक्सट्रीम सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो एक बहुत ही हार्मफुल होते हैं एक रोगी के लिए कि ये सिम्टम्स के बाद? कई बार डायबिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जैसे बच्चों में तो पेट में दर्द होने लग जाता है, उल्टियां होने लग जाती हैं, खूब पेशाब आ रहा है तो उनको शरीर में जो है ना पानी की कमी हो जाती है और शुगर आसमान पे चढ़ जाता है। ऐसे में वो बेहोश भी हो जाते हैं, उनका सांस इस तरह से तेजी से चलने लग जाता है और उनको हमें तुरंत एडमिट करके इंसुलिन लगा करके उनकी जान बचानी पड़ती है और उनको आईवी फ्लूइड्स नॉर्मल सलाइन देनी पड़ती है। ऐसे बच्चे जो है उनकी जान को बचाने के लिए उनको नस के थ्रू हमें फ्लूइड्स और इंसुलिन देना पड़ता है। पर जो दूसरे बड़े लोग हैं उनकी जब शुगर बहुत बढ़ जाती है तो कभी कभी वो भी बहुत सीवियरली हाई शुगर लेकर के आते हैं और ऐसे में वो बेहोश हो जाते हैं। उनके साथ में हार्ट की डिजीज, इन्फेक्शंस, प्रोस्टेट की डिजीज, किडनी की डिजीज भी साथ में होती है। तो एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस के साथ में वो आते हैं और उनकी उम्र जो ज्यादा होती है तो उनको इलाज करना थोड़ा और भी मुश्किल होता है और उनको काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और उनके हॉस्पिटल में काफी कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं इसके, क्योंकि उनको बीमारी पकड़ने में देर लगी और शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई। पर अगर हम थोड़ा सा सावधान रहें और अपने लक्षण का ध्यान रखें और 3 साल में एक बार अगर शुगर की जांच कराते रहें और जल्दी से पकड़ लें बीमारी को तो हम इन भयानक परिस्थिति से बच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन लक्षणों को हम पहले जांच लें, पहले संभावनाओं को खत्म कर दें तो इन भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। हम जानेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और किस तरह डायबिटीज को मैनेज किया जाता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम मेडिटॉक्स में।